गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आ गए हैं कैंटन फेयर। आज फर्स्ट डे है सेकंड फेज का। मेरे साथ है बजरंग चौधरी जी जयपुर से। इनका प्लाईवुड का लकड़ियों का बहुत बड़ा काम है। ये हम बस से जा रहे हैं और इसमें पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल ज़्यादातर लोग भारतवर्ष के हैं। ये देखो हमारे साथ है प्रवीण जी। तेरा नाम बता दे भाई। मोहित जी। ये हमारी आर्किटेक्ट मैडम है शेफाली जी। ये देखो ये भी एक आर्किटेक्ट साहब है। ये लोहिया जी है। और ये देखो हम कैंटन फेयर बिल्डिंग के आसपास आ गए। हमारी बस लेके आ गई है और बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है। पिछली बार वाले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था। अब इस बार और देखते हैं कि इस बार हमको क्या क्या देखने को मिलता है। चलते हैं कैंटन फेयर। कैंटन फेयर की खासियत है कि कैंटन फेयर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इसमें है ना स्टॉल्स भी लगती है और इंडिया से भी काफ़ी सारे एग्जीबिटर्स आते हैं। अगर मौका मिलेगा तो मैं उनसे भी मिलवाऊँगा आपको। तो आपको भी अगर पूरी दुनिया में कोई सामान एक्सपोर्ट करना हो तो कैंटन फेयर में एज एन एग्जीबिटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किससे संपर्क करना है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर लिख दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काजल टिक्की लगा लेते हैं। ये बैज पहले का बना हुआ और जो नए लोग आए हैं वो अपना बैज बनवाने गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये एंट्रेंस है। आप देखो कितनी पूरी, अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो ना तो ये सबसे देखो कितनी पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं अलग अलग देश के। इराक, ईरान, यूएस, यूके। क्या हुआ? क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन क्या नीचे है ना? नीचे घुसते राइट में। कौन कह रहा है? हम तो लास्ट बस में आए तो ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये अंदर जाने का रास्ता है। सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखाऊंगा एक बहुत फास्ट जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना। ये जो सामने जैसे कोई बंदा क्रॉस करेगा ना, कोई भी बंदा क्रॉस करेगा इसका ना मुंह आ जाएगा। देखो मेरी आगे नहीं, देखो मेरी आगे। तो जो भी आदमी जाता है ना उसमें ये एंट्रेंस पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। देखो ये सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है। फर्स्ट डे है सेकंड फेज़ का। हम एंटर कर रहे हैं। ये देखो अभी सुबह सुबह का टाइम है। भीड़ देखो आप। गैदरिंग देखो। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है। अभी तो लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। हम इस गेट से आए हैं, कुछ लोग उधर वाले गेट से आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं। और ये हॉल्स बने हुए हैं। जैसे जैसे जो चीज़ दिखती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको और भी दिखाता रहूँगा। अभी हम आ गए हैं इंटरनेशनल पेविलियन में। थोड़ा सा एक नज़र देखो। और यहाँ पे जो फ्लोरेट श्रेनिक जी की कंपनी है वो कैंटन की इंडिया की ऑथराइज एजेंट है। कैंटन में अगर आपको स्टॉल बुक करना हो तो श्रेनिक जी की कंपनी है फ्लोरेट, उससे बुक करा सकते हो आप। और अब यहाँ पे जो एग्जीबिटर आए हैं इंडिया से, चंदा स्टील वर्क, ये देखिए ये इंडियन है। तो ये हमारे साथ बाइंग के लिए आते हैं चाइना और आप एक्सपोर्ट के लिए आते हैं। पहले वाले में कैसा रिस्पॉन्स आया था सर आपका? ठीक था पहले वाले में। और इस बार आज का दिन तो ठीक है। ठीक है। इन्होंने बड़ा किया है पहले से। अच्छा, स्टॉल की साइज़ बड़ी करी। पहले छोटी स्टॉल थी, इस बार ये हमारे देश से हैं। ये देखो ये विदेशी लग रहे टोपी पहन के। ये भी देखो स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स है। ये क्या है सर? ये बड़ा सारा भगोना है। भगोने है क्या? भगोने है। बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट का ही काम है। बढ़िया एक्सपीरियंस। वो यहाँ आने से क्या होता है, यहाँ पूरी वर्ल्ड आती है। जी सर। तो वर्ल्ड आती है तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा यहाँ पे, और मिल जाता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया सर। एक है कि क्वालिटी बनाइए, क्वालिटी में थोड़ी भी कमी मत लाइए। परफेक्ट। दाम तो लोग देते हैं, जो मर्जी आप मांगो देते हैं। लोग है ना सस्ता करने जाते हैं, हम सस्ता नहीं करते हैं। मेरे यहाँ कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी। कई लोग अंदर आते हैं ना, महंगा होगा, मतलब भाग जा तेरा काम। अभी हम वर्ल्डफा के बूथ पे हैं और कैंटन फेयर में फ्लोरेट के थ्रू पार्टिसिपेट किया है। वर्ल्डफा एक्सपोर्ट्स जो है 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और हमारे जो है 3 फैक्ट्रियां हैं दिल्ली के अंदर, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। और वर्ल्ड की जो सबसे लीडिंग एग्जीबिशंस हैं, कैंटन फेयर, एम्बियंते, शिकागो फेयर और पेट्स की एग्जीबिशंस होती हैं कई जगह यूरोप में और चाइना में। वहाँ पे हम रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। 3000 कंटेनर हम एवरेज साल के भेजते हैं और हमारी टर्नओवर 450 करोड़ रुपये। अच्छा, आप जैसे जो इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ लोग एक्सपोर्टर्स भी है या कुछ लोगों के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि कैंटन फेयर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
देखो, कैंटन फेयर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर है, सबसे ज़्यादा फुटफॉल यहाँ पर है। और हम तो पिछले 25 साल से एग्जिबिट कर रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर पाते थे। जो चोपड़ा जी के कारण पिछले साल से पॉसिबल हुआ है। इससे पहले हमारे जो चाइनीज़ पार्टनर होते थे, उनके साथ हम कोलैबोरेट करके, बट उस केस में भी हम अपनी कंपनी का नाम नहीं लगा सकते थे। अब हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन पवेलियन में है और इंडियन कंपनी इंडिया के नाम उस टाइम तो सब अंदर आना ही बड़ा मुश्किल होता था अपना बूथ लगाने के लिए। नहीं, वो जैसे जो दूसरे जो एक्सपोर्टर्स है या दूसरे जो एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स है या जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए क्या एडवाइस है? उनको कैंटन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? देखो, ऐसा है, इंडिया के अंदर हर देशों के बायर नहीं आते हैं। कारण यह है कि इंडिया से मात्र 2 से 5% ही एक्सपोर्ट होता है। आज की डेट में 70, 80, 90% चाइना से एक्सपोर्ट होता है और सब बायर चाइना जरूर आते हैं, इंडिया आए ना आए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए आते हैं तो हम अपना प्रोडक्ट भी उसको डिस्प्ले करके अच्छे से अच्छे ऑर्डर ले सकते हैं। हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। वाइड कस्टमर से यहाँ पे मुलाकात हो जाती है, हो जाती है। वाइड कस्टमर आता है। और जैसे इंडिया के जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है, जो वुडन फर्नीचर वगैरह बनाते हैं या और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल्स के, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरे साथ। करना चाहिए। देखो, पार्टिसिपेट सबको करना चाहिए। की तरह आपकी बूथ पर हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मिला देते हैं, हमारे साथ जो इंपोर्टर आता है। मेरे को सिर्फ एक ही सवाल करना है आपको जी, कि जैसे कोई भी इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है जी, उनको कैंटन पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको इन्होंने जो अच्छी बात कर रखी है, इन्होंने कैंटन को 3 फेजेज़ में डिवाइड कर रखा है। तो आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आइए ज़रूर, और चोपड़ा साहब हैं इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं। आप अपने बारे में बता दीजिए। देखिए सर, हमारी मल्टीपल कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप असॉर्टेड प्रोडक्ट्स देखते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कटलरी है, ये बॉटल्स हैं, ये पीने के लिए बर्तन हैं, सेरेमिक्स है, क्या कहते हैं, हमारे पेट के आइटम्स हैं। और वैसे कुछ हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हमने यहाँ पे नहीं लगाए हैं, जैसे पेट बेड्स हैं, कैट के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके लिए दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट द राइट शो, वो पेट शो स्पेसिफिक होता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमें कवर करने होते हैं हम यहाँ लगाते हैं और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। अमेरिकन साहब, देखिए, हमने तो अपनी कंट्री को सबसे हाईलाइट करके लिखा हुआ है। आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया? जी, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए शॉर्ट एक बार। देखो जी, हम वैसे पेट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डील करते हैं, तो पेट शो हम ज़्यादा करते हैं। तो हम इस बार हाउसवेयर की रेंज लेकर आए हैं इस बार। ये आप देख रहे हैं सारा हाउसवेयर प्रोडक्ट्स है। तो हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर भी एक्सेल करें और इसके अंदर भी हम कुछ कस्टमर्स ले पाएँ, यूरोप, यूएस। तो आप यूरोप और यूएस के कस्टमर लेने के लिए आप कैंटन फेयर में चाइना में क्यों हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ कस्टमर्स आते हैं ना, क्योंकि 80% उन लोगों की बाइंग जो होती है वो चाइना से होती है। तो 20% के लिए वो बाकी इंटरनेशनल पेविलियन में भी आते हैं। तो ठीक है, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम लोग इस फेज़ में आ पा रहे हैं, उससे पहले तो नहीं आ पाते थे। और जैसे इंडिया में जो दूसरे मैन्युफैक्चरर जैसे और भी दूसरी चीज़ें, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए कैंटन या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बाहर बहुत है, इधर फुटफॉल ज़्यादा है बाकी शो से, एम्बियंते से ज़्यादा फुटफॉल है। हमारे साथ के अंदर इधर आते जा रहे हैं। जैसे ये बर्तन का काम कर रहे हो, तो कैंटन पार्टिसिपेट क्यों किया आपने? हमने कैंटन में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि काफ़ी देश के बायर्स चाइना को छोड़ के इंडिया को देख रहा है। अगर हम चाइना में रह के अगर इंडियन कंपनी यहाँ रहेगी तो उनको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के साथ काम करने के लिए। तो उस वजह से हम यहाँ पे हैं कैंटन फेयर में। हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। ये तो चाइना का फेयर है ना, फिर यहाँ पे बाहर के बायर कैसे मिलेंगे आपको? नहीं, बाहर के, ये चाइना का फेयर नहीं, ये इंटरनेशनल फेयर है। अच्छा। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसी ऐसी कंट्रियाँ यहाँ पे मिलती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो कंट्रियाँ यहाँ पे, वहाँ के बायर्स यहाँ पे आते हैं। अच्छा। तो काफ़ी बड़े पायदान में हैं। तो इंडिया में जैसे मैन्युफैक्चरर्स है खूब सारे या जो एक्सपोर्टर्स है, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? उनको कैंटन पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, कैंटीन पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, बट यहाँ पे आने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि जब आप चाइना में बैठे हो तो आपकी कंपटीशन एक अलग लेवल पे आ जाती है। एक ट्रेडर जो है और चाइना जो है वो एक लेवल पे आ जाएगा। जब मैन्युफैक्चरर आता है तो उसमें उसको ये बहुत बड़ा मार्केट यहाँ मिल रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरर है और सही ढंग से क्वालिटी दे पाएंगे तो मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।
ये इंटरनेशनल पेविलियन है, अलग अलग देश के लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है।